और मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए ईश्वर का नाम लेकर शुरू करते हैं। ये तीसरा अध्याय है। 37 नंबर श्लोक पर विश्राम दिया था कि काम ऐशा, क्रोध ऐशा, ऐसा भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो मोक्ष के कामी हैं, जो ईश्वर के अर्पण सभी कर्म करते हुए उस परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये काम उनका शत्रु है। और इस अब भगवान कह रहे हैं, मैं तुझे बताता हूँ ये शत्रु कैसे है और इसका नुकसान कैसे है, इसका नुकसान क्या होता है। इस पर 38 नंबर श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर भाष्यकार जैसे कहते हैं वैसे करते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं, पहले उच्चारण करते हैं। अब ये दृष्टांत भी देकर समझाएंगे ये कैसे वैरी है, इसका दोष भी बताते हुए कथन करेंगे। उच्चारण करते हैं 38 नंबर श्लोक। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथो उल्बेन आवृतो गर्भस्तथा तेन इदम आवृतम। ये भगवान ऐसे बोले अर्जुन को कि मैं इसका दोष बताता हूँ, इस काम का क्या दोष है। फिर काम से क्रोध, क्रोध से आगे जो बुद्धि का नाश होता है, ये जिज्ञासुओं का परम वैरी है। धूमेन आवृयते वह्निर यथा, जिस प्रकार अग्नि को धुआं ढक लेता है, जिस प्रकार अग्नि जलाते हैं ना, तो आहुति डालते डालते आहुति डालते डालते वो धुआं जब होता है तो वो अग्नि को ढक लेता है। जिस पर अग्नि को धुआं ढक लेता है, यथा दर्शो मलेन चा, जिस प्रकार दर्पण को उस पर धूल मिट्टी पड़ती 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 उसको ढक देती है, वहाँ हम अपना प्रतिबिंब, अपना चेहरा नहीं देख पाते जैसे। और यथो उल्बेन, यथो उल्बेन, जिस प्रकार उल्बेन कहते हैं जो बच्चा जब होता है तो उसको एक झिल्ली जो होती है, झुल्ली, वो झिल्ली उसको ढका रहती है उस बच्चे को गर्भ में, जिस प्रकार उस बच्चे को ढका होता है। आगे आगे क्या कहते, तथा वैसे ही तेन इदम आवृतम, तेन उस राग द्वेष से, जो पहले कहा राग द्वेषो, जो काम में मुख्य रूप से कहते हैं, तेन उस काम से, इदम ज्ञानम का क्या कहते हैं, जिस गुरुमुख से शास्त्र द्वारा सुना हुआ ज्ञान, आत्मा अनात्मा के प्रति जो ज्ञान है, वो आवृतम विवेक, वो ढक जाता है। आवृतम मतलब ढक जाता है। जिस प्रकार वैसे ही, जिस पर जैसे अग्नि को धुआं ढकता है, गर्भ को वो जेर ढक लेती है, और जैसे शीशे को वो धूल ढक लेती है, ऐसे उसको आवृतम तेन ज्ञानेन, उस ज्ञान को, ज्ञान कौन है, जो आप जानते हो, वो उस काम के कारण वो दब जाता है, अर्थात ढक जाता है। तो और आगे क्या कहते हैं, जो कहा इदम आवृतम, जो ये कहा तेन उस काम से, तेन इदम आवृतम, उसको और स्पष्ट करते हुए भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, पहले उच्चारण करते हैं। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूर्णेन अनलेन च। ये उसको और स्पष्ट करने के लिए अर्जुन को बोला, क्या बोला कि ये जो ज्ञान की बात किया ना, कि इदम ज्ञानम आवृतम, ये ज्ञान को ढक लेता है। और अब के लिए और स्पष्ट कर रहे हैं कैसे, आवृतम ज्ञानम एतेन जो है, ये काम के द्वारा, कामनाओं के द्वारा, ये ज्ञान ज्ञानिनों और ज्ञानियों के लिए नित्य वैरी है। जो आत्मज्ञानी हैं उनके लिए तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि नित्य वैरी है। काम रूपेण, काम रूप जो है, कामनाएं जो है, कामनाएं रूप से जो उनका वैरी बना हुआ है जिज्ञासुओं का, हे कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन, जिस अनलेन मतलब अग्नि, अग्नि में जिस प्रकार ईंधन डालते जाएं तो अग्नि और प्रज्वलित होती है,
और जब ईंधन को हटाते जाएंगे, ना डालें वो अपने आप शांत हो जाती है। जैसे ऐसे इस पर दृष्टांत दे देते हैं वो आचार्य जी क्या कहते हैं, कामानाम उपभोगेन नाशाम्यति। जब हम कामनाएं होती जाएंगी उसको पूरी करते जाएंगे, दूसरी कामना आई उसे पूरी करते जाएंगे, तीसरी कामना उसको पूरी करते, फिर कामना तो कभी बंद होगी नहीं। तो इसलिए कामना जो है वो रजोगुण से उत्पन्न होती है। ये कामनाओं को रोकने का तो प्रयास करना ही चाहिए। आगे दुष्पूर्ण ने इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये कामनाएं, ने बोला ना, कामानाम उपभोगेन, उपभोग करने से वो शांत नहीं होती, उपभोग करने से वे शांत नहीं होती। अब वो कैसे है, कहते कैसे शांत नहीं होती, उस पर थोड़ा उदाहरण एक देते हैं आचार्य लोग कि अनलेन च, जो अग्नि जैसे शांत नहीं होती ऐसे ये कामनाएं शांत नहीं होती, वो बढ़ती ही रहती हैं। वो आते हैं, इस कामना को अतिथि जानो। जिस प्रकार अतिथि की सेवा जितनी ज़्यादा करेंगे वो तो फिर दोबारा आएगा, फिर पुनः आएगा, फिर पुनः आएगा। उसकी सेवा करनी बंद कर दो, अतिथि जैसे। पर अतिथि की नहीं कहा, यहाँ उदाहरण दिया है। अतिथि, जो अतिथि आया उसका सत्कार तो करना चाहिए, इसलिए उदाहरण दिया है एक। दूसरा, और फिर इसके आगे क्या कहते हैं, उसके मन में, अर्जुन के मन में ये आया हुआ होगा, इसलिए भगवान आगे क्या कहते हैं कि ये कामनाएं रहती कहाँ हैं। अगर ये पता चल जाए तो और भी उत्तम होगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं मैं तुझे बताता हूँ ये कामनाएं रहती कहाँ हैं, तुम्हें पता चलेगा ये मेरा शत्रु वहाँ बैठा है तो मैं उस पर वार करके उसे ख़त्म कर सकता हूँ। इसलिए आगे भगवान बोले, अर्जुन की बात को जानते हुए उसको समझाने के लिए आगे बोले। क्या बोले, उच्चारण करते हैं 40 नंबर श्लोक। उसका जो कामनाएं कहाँ रहती हैं, कि आप ये काम ही शत्रु है ना कहा, तो शत्रु को तो मारना उचित है। तो पहले पता चले शत्रु है कहाँ, रहता कहाँ है, उस पर कहते हैं भगवान। आइए उच्चारण करते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोह्यत्येषः ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। ये भगवान जी कह रहे हैं क्या कह रहे हैं आगे भाष्यकार जी, इंद्रियाणि, जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां क्या है, कर्ण है, चक्षु है, नासिका है, ये इंद्रियां है जो, और मनो, मन के सहित, और बुद्धि, बुद्धि के सहित, अस्य कामस्य, ये कामनाएं, अधिष्ठानम उच्यते, ये अधिष्ठान जानो मतलब इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन तीनों को मिलाकर कामनाएं इन्हीं में रहती हैं। कैसे रहती हैं, रहता तो एक में है लेकिन उनसे मिलकर ही काम कर सकती हैं। कैसे, जैसे अंतःकरण में सभी कामनाएं हैं, मुख्य रूप से अंतःकरण में कामनाएं। और अंतःकरण किसको कहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार को अंतःकरण कहते हैं। यहाँ भी बोल दिया मन और बुद्धि में स्थित है, पर मन इच्छा प्रकट करता है, बुद्धि निश्चय करती है कि हाँ जी करना है, तो वो फिर इंद्रियां उसमें लग जाती हैं। इसलिए जब तक ये तीनों नहीं होंगी तो कोई कार्य नहीं होगा। जब तक ये तीनों, क्योंकि मन में जिस प्रकार पहले हम मन में सोचते हैं ये करना है, तो फिर बुद्धि आज्ञा देती है करना है कि नहीं करना। जब करना है निश्चित हो गया ये बुद्धि द्वारा, तो वे फिर काम शुरू हो जाता है। फिर किससे होगा, इंद्रियों से द्वारा होगा। इसलिए कहा तीनों इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनमें ये विराजती हैं कामनाएं। अब आगे क्या कहते हैं, एतहि, एतहि, एतहि मतलब ये सब मन बुद्धि और ये जो है इंद्रियां, मोहयति, इसको मोहित करती हैं। कौन, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को मोहित करती हैं। कौन मोहित करती हैं, एष है, एष है मतलब ये है काम, ये काम ही इसको मोहित करता है। फिर ज्ञानम आवृत्य, ये वो फिर जो विवेक है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, शास्त्र की आज्ञा क्या है क्या नहीं है, ऐसे ज्ञान को, ऐसे ज्ञान आवृत्य ढक लेती है वो कामना। वो कामना किसको ढक लेती हैं, किसके लिए, देहीनम, इस जीव की, जो इस जीव को इस जीव का जो ज्ञान है उसको ढक लेती हैं। अब आगे क्या कहते हैं, जो नाना प्रकार की कामनाएं हैं ना इस जीव के अंतःकरण में बैठी हुई, वो इस जीव के ज्ञान को ढक लेती हैं।
आगे क्या कहते हैं,